अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने बात करनी है सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है पेरिफेरल डिवाइसेस एंड पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है पेरिफेरल डिवाइसेस पे, फिर हमने बात करनी है पोर्ट्स पे, और फिर हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है समर वेकेशन होमवर्क को, जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास होगा। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले आज के पहले कंटेंट पे, जो कि है पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो इसके साथ इंटरनल डिवाइसेस भी कनेक्ट होती हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कनेक्ट होती हैं। तो कंप्यूटर अफेक्टिवली काम तब करता है जब वो एक्सटर्नल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि इंटरनल डिवाइसेस से वो ऑलरेडी कम्युनिकेट ही कर रहा है। तो इंटरनल डिवाइसेस के साथ वो अपनी जो आप कह लो जो काम होगा उसका, जो यूज़र्स को टास्क देगा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होगी, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दिया जाएगा, तभी कंप्यूटर जो होगा वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो उसके साथ मुख्तलिफ हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन डिवाइसेस के बारे में और पेरिफेरल डिवाइसेस को। द डिवाइसेस दैट आर यूज टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस देती हैं उनको हम नाम देते हैं इनपुट डिवाइसेस का। द डिवाइसेस दैट आर यूज टू गेट रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल करते हुए हम यूज़र को, यानी कि जब यूज़र कोई ना कोई टास्क देता है, कोई ऑपरेशन देता है, कोई डाटा या इंस्ट्रक्शंस पास करता है कंप्यूटर को, तो उसके नतीजे में कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। तो जिन डिवाइसेस के ज़रिए से कंप्यूटर उस रिज़ल्ट को दिखाता है या उस रिज़ल्ट को देता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। अब इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम देते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम भी देते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट, जो कि है हमारे पास पोर्ट्स। अ पोर्ट इज़ एन इंटरफेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पोर्ट एक इंटरफेस होता है या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। इंटरफेस से मुराद कोई जगह, बेसिकली अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर देखें तो इसका मतलब होता है इंटरफेस से मुराद वो पॉइंट जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, वो हमारे पास इंटरफेस होता है। यानी कि जो आप बेसिकली कह सकते हो कि जिन पॉइंट्स के ज़रिए से हम मुख्तलिफ जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनको या पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको हम नाम देते हैं पोर्ट्स का। इट इज़ यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस विद द कंप्यूटर सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। इसको इस्तेमाल करते हुए हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, क्योंकि इन्हीं डिवाइसेस के ज़रिए से हम इनपुट देते भी हैं और आउटपुट लेते भी हैं। अब जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं ये कंप्यूटर के साथ काम करती हैं मुख्तलिफ पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। ये डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं, डाटा को रिसीव करती हैं, और इनकी कोई ना कोई स्पीड भी होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसी पॉइंट का जो सब हेडिंग है वो है स्पीड, कि जो हमारे पास मुख्तलिफ पोर्ट्स की स्पीड्स होती है वो हमारे पास द स्पीड इज़ मेजर्ड इन किलोबिट्स पर सेकेंड और मेगाबिट्स पर सेकेंड, कि या तो वो जो स्पीड हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा रिसीव करते हैं, वो किलोबिट्स पर सेकंड के अंदर होगी या फिर वो मेगाबिट्स पर सेकंड पे होगी। ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हम किस किस पोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मूव करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आर एज फॉलो, कि हमारे पास जो पोर्ट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 सीरियल पोर्ट, नंबर 2 पैरेलल पोर्ट, नंबर 3 यूएसबी पोर्ट। कि जो हमारे पास मुख्तलिफ इक़्साम की पोर्ट्स हैं वो ये हैं। पहले नंबर पे है जी सीरियल पोर्ट, दूसरी वाली है हमारे पास पैरेलल पोर्ट, तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी यूएसबी पोर्ट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीरियल पोर्ट्स पे। अ टाइप ऑफ पोर्ट दैट ट्रांसमिट 1 बिट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड सीरियल पोर्ट। पोर्ट की वो किस्म जो एक यूनिट टाइम के अंदर या एक सेकेंड के अंदर हमारे पास एक बिट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, उसको हम नाम देते हैं सीरियल बिट का।
It is used to connect devices that do not require fast data transmission like mouse and keyboard etc. कि ये ऐसी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है जिनको डाटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, जिस तरह के माउस और कीबोर्ड, क्योंकि हम इनको इस्तेमाल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ डाटा और इंस्ट्रक्शंस ही पास ऑन करते हैं कंप्यूटर को। सीरियल पोर्ट्स आर आल्सो ऑफन रेफर्ड टू एज कम्युनिकेशन पोर्ट्स और कॉम पोर्ट्स। इनको हम कम्युनिकेशन पोर्ट्स या फिर कॉम पोर्ट्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ इनको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कम्युनिकेशन डाटा की फॉर्म में भी हो सकती है और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। इट इज़ प्रेजेंट एट दी बैक साइड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम होता है, CPU होता है, CPU की बैक साइड पे ये पाई जाती हैं तमाम की तमाम डिवाइसेस। दीज पोर्ट्स अटैच डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड, कि ये जो पोर्ट्स होती हैं ये मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं। द ओल्डर पोर्ट्स यूज 25 पिन कनेक्टर, के जो पुरानी सीरियल पोर्ट्स थी वो 25 पिन वाले कनेक्टर को इस्तेमाल करती थी मुख्तलिफ डिवाइसेस को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। द सीरियल पोर्ट्स इन द लेटेस्ट कंप्यूटर हैव ओनली 9 पिन्स, लेकिन जो हमारे पास मजदीद कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर सीरियल पोर्ट्स लगी हुई हैं उनके अंदर 9 पिन्स होती हैं। द स्पीड ऑफ सीरियल पोर्ट इज़ 115 किलोबिट्स पर सेकेंड, कि सीरियल पोर्ट्स 115 किलोबिट्स पर सेकेंड की स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप, जो कि है पैरेलल पोर्ट्स। अ टाइप ऑफ पोर्ट्स दैट ट्रांसमिट मैनी बिट्स एट अ टाइम इज़ कॉल्ड पैरेलल पोर्ट्स, कि ऐसी पोर्ट्स की किस्म जो कि एक सेकंड के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर बहुत सी बिट्स को ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इनको नाम दिया जाता है पैरेलल पोर्ट्स का। इट इज़ मच फास्टर दैन सीरियल पोर्ट्स, ये सीरियल पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास ये वाली पैरेलल पोर्ट्स होती हैं ये एक सेकंड के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इट इज़ यूजली यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट रिक्वायर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर etc, कि ये ऐसी डिवाइसेस को सिस्टम के साथ अटैच करते हैं या इनको इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे डिवाइसेस को सिस्टम के साथ अटैच करते हैं या कम्युनिकेट करवाते हैं या उनके साथ कनेक्ट करते हैं जिनको तेज़ तरीन डाटा ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह के प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम प्रिंटर कोई किसी भी पेज को प्रिंट की कमांड देते हैं तो हम देखते हैं कि उस पेज के ऊपर बहुत सा डाटा लिखा होता है, बहुत सी पिक्चर्स बनी होती है। जिस तरह कि आप इसी स्लाइड को देखें तो उस पर डाटा भी लिखा हुआ है, पिक्चर्स भी बनी हुई है। तो इतने बड़े पेज को प्रिंट करना वो भी इतनी स्पीडली जो प्रिंटर करता है कि हम अभी कमांड ही देते हैं और हमारा प्रिंटिंग की जो कमांड होती है वो शुरू हो जाती है और चंद सेकंड के अंदर हमारे पास जो प्रिंटिंग पेज प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो यही वजह है कि इनको ऐसे डिवाइसेस की कनेक्ट किया जाता है जिनको हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई चाहिए होता है, जिस तरह के प्रिंटर और स्कैनर पे भी आप कोई पेज या अगर आप देखो कोई पिक्चर रखते हो, इमेज रखते हो, तो वो जल्दी से उसको स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखा देता है। पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर्ड एज लाइन प्रिंटर पोर्ट्स, के पैरेलल पोर्ट्स को बाज़ात लाइन प्रिंटर पोर्ट्स का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये भी बहुत फास्टली काम करते हैं जिस तरह के लाइन प्रिंटर। द लार्जेस्ट पैरेलल पोर्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 25 लाइन्स, कि जो हमारे पास सबसे बड़ी जो पैरेलल पोर्ट कंप्यूटर की बैक साइड पे पाई जाती है उसमें 25 लाइन्स होती हैं। ये ठीक हो गया जी। द स्पीड ऑफ पैरेलल पोर्ट इज़ 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड, कि जो हमारे पास स्पीड होती है यानी कि जिस स्पीड से ये डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं वो 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। जबकि अगर हमें आपको याद हो तो जो सीरियल पोर्ट्स थी वो 115 किलोबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र करती है, तो ये उससे कई गुना ज़्यादा फास्टली डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट जो कि है USB पोर्ट पे। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, कि USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस।
इट इज़ प्लग एंड प्ले हार्डवेयर इंटरफेस, कि ये प्लग एंड प्ले हार्डवेयर इंटरफेस होता है, यानी कि जैसे ही हमने किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को, कीबोर्ड को, माउस को सिस्टम के साथ अटैच किया तो ये उसी वक्त उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेती है और उस डिवाइस की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिस तरह कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि ये जो पोर्ट्स होती हैं इनको हम USB पोर्ट का नाम देते हैं, और जो आगे हमारे पास डिवाइस के साथ वो कनेक्टर लगा होता है उसको USB कनेक्टर का नाम देते हैं। तो ये P&P यानी प्लग एंड प्ले होता है। अगर हम दूसरी डिवाइसेस के हवाले से बात करें, जो पीछे हमने पोर्ट्स देखी हैं, तो अगर किसी भी डिवाइस को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर वो जो डिवाइस होगी वो चलेगी नहीं जब तक कि हम सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो रीस्टार्ट करने के बाद ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड प्रिंटर etc। ये ऐसे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं जिस तरह कि हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर वगैरह, यानी कि मोस्टली जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस है, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट डिवाइसेस हो, ये उन तमाम को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड, कि इसकी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है वो 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड की होती है। इट कैन कनेक्ट अप टू 127 डिवाइसेस, कि ये 127 डिवाइसेस को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं बग़ैर किसी नए अडॉप्टर कार्ड को ऐड किए हुए, यानी कि 127 डिवाइसेस तक हम आसानी किसी भी एक पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं जितनी भी हमें ज़रूरत हो। अगर उससे ज़्यादा डिवाइसेस को हमें कनेक्ट करना हो तब हम अडॉप्टर कार्ड को यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम अडॉप्टर कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ टिपिकली लोकेटेड एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर, ये आम तौर पर कंप्यूटर की बैक साइड पे ही पाई जाती हैं, लेकिन अब जो हमारे पास नए सिस्टम आ रहे होते हैं उनकी फ्रंट साइड पे भी आपको ये नज़र आएंगे। अगर आप अपने घरों के अंदर जो आपके पोर्ट्स होंगे या सिस्टम पड़े होंगे उनको देखो तो उनको इस्तेमाल उनके फ्रंट साइड पे भी USB पोर्ट्स होती हैं और बैक साइड पे भी USB पोर्ट्स होती हैं, यानी कि ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं जिससे हम ज़्यादा डिवाइसेस को एक ही टाइम के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इस टॉपिक से रेलिवेंट जो डाटा था जिसको हमने समर वेकेशन होमवर्क के हवाले से था, तो उसको हम उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है MCQs के ऊपर, क्योंकि हमारे जो चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे जितने भी, और MCQs इससे पहले जितने भी कवर अप हो चुके हैं वो सारे के सारे दूसरे टॉपिक से थे। तो इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास MCQs ही हैं, तो हम MCQs को ही यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले हर बेटा स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। इन पॉसिबल आंसर्स में से जो सबसे बेस्ट वाला है उसको हमने देखना है। स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 21 है आज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बस इन अ कंप्यूटर, के 10 झेल में से कौन सी कंप्यूटर की जो बसेस पाई जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसकी टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर A डाटा बस, ऑप्शन नंबर B एड्रेस बस, ऑप्शन नंबर C पावर बस, या ऑप्शन नंबर D कंट्रोल बस। स्टेटमेंट नंबर 22 है अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम इज़ नोन एज, के हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस यानी कि कंप्यूटर हदायत का मजमूआ जिनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम किसी भी एक कंप्यूटर के मसले को हल कर सके। बेसिक शॉर्टली हम इसको कहें तो हदायत का मजमूआ जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर A प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर B इंस्ट्रक्शन कोड्स, ऑप्शन नंबर C प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर D वर्ड। स्टेटमेंट नंबर 23 है USB पोर्ट्स कैन कनेक्ट डिवाइसेस, कि USB पोर्ट्स के साथ हम कितनी मैक्सिमम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं बग़ैर किसी अडॉप्टर को इस्तेमाल करते हुए। तो ऑप्शन नंबर A है 127, ऑप्शन नंबर B है 250, ऑप्शन नंबर C है 300, ऑप्शन नंबर D है हमारे पास 275, कि हम 127 इसके साथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, 250 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 300 डिवाइसेस को, या फिर 275 यानी कि 275 डिवाइसेस को हम एक ही टाइम में बग़ैर किसी अडॉप्टर को इस्तेमाल किए हुए इस USB पोर्ट के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं।
द मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ USB पोर्ट इज़, कि जो मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है यानी कि डाटा ट्रांसफ़र रेट USB पोर्ट का कितना है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना डाटा को ये एक ही टाइम के अंदर सेंड कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 30 मेगाबिट्स पर सेकंड के 30 मेगाबिट्स पर सेकंड का डाटा ये 1 सेकंड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी 12 मेगाबिट्स पर सेकंड 12 मेगाबिट्स पर सेकंड का डाटा ये 1 सेकंड के अंदर सेंड कर सकता है। या ऑप्शन नंबर सी 120 मेगाबिट पर सेकंड कि 1 सेकंड के अंदर 120 मेगाबिट का डाटा सेंड कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी 275 मेगाबिट्स पर सेकंड या 275 मेगाबिट 1 सेकंड के अंदर मुंतकिल करने की एबिलिटी रखता है। द पैरेलल पोर्ट्स कंटेन्स के पैरेलल पोर्ट्स मुश्तमिल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 पिन्स 25 पिन्स पर। ऑप्शन नंबर बी 35 पिन्स 35 पिन्स पर। ऑप्शन नंबर सी 45 पिन्स 45 पिन्स पर। ऑप्शन नंबर डी 12 पिन्स या फिर 12 पिन्स पर। लास्ट MCQs है आज के टॉपिक का। विच पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग अ प्रिंटर टू कंप्यूटर, वो कौन सी पोर्ट है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीरियल पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन के इनमें से कोई भी नहीं है। थैंक यू बेटा जी। आज के टॉपिक से आप कोई रेलिवेंट कोई आपको मसला हो, कोई इशू हो, किसी बात की समझ ना लगे तो काइंडली इस मेल आईडी पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।